हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BAGL एग्जामपुर में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख झील है। जैसे झील को याद करने में बहुत सारी कठिनाई होती है, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको मैप पे ही याद करा दिया जाए। तो इसके पहले आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि झील क्या है और झील के कितने प्रकार होते हैं। तो झील झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से मिट्टी से घिरा रहता है, उसे झील कहते हैं। और झील के प्रकार जो होते हैं यहाँ पे लिख दिए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि झील के प्रकार हो गए मीठे पानी के झील। तो मीठे के पानी के झील का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उसमें चीनी घुला हुआ हो। मीठे पानी के झील का मतलब होता है पीने योग्य पानी। उसके बाद में खारे पानी की झील, खारे पानी में जिसमें नमक की मात्रा हो। उसके बाद में हिमनद झील। हिमनद झील जो ग्लेशियर जो पिघल के बनते हैं उसे हिमनद झील कहते हैं। उसके बाद में आता है कृत्रिम झील, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल झील, वो कृत्रिम झील होते हैं। उसके बाद में गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि नदियाँ हमारी ऐसे ऐसे फॉर्म में चलती है, ऐसे ऐसे जिग जैग फॉर्म में। तो कुछ नदी ऐसे आकर के ऐसे जा कर के मुड़ती है, और ये जो नदियाँ है तो ये नदियों का ही कटा हुआ एक रूप होता है। जैसे कि यहाँ आया और यहाँ से कुछ दिन के बाद में ये जो नदी है इधर से काट के सीधी निकल जाती है। उसके बाद में जो इधर बच जाता है उसे गोखुर झील कहने लगेंगे। ये झील का निर्माण होता है। उसके बाद में लैगून झील। लैगून झील जो हमेशा समुद्र के सटे राज्यों में देखने के लिए मिलता है। लैगून झील जैसे कि समुद्र से सटे ये राज्य हैं, ये सब सारे राज्य समुद्र से सटे हैं। यहाँ से क्या हुआ कि समुद्र ऐसे मारा तोड़ उधर से, उसके बाद में यहाँ गड्ढा बना, गड्ढा में पानी जो भर गया उसे झील कहते हैं। तो झील आपको पता ही है कहते किसे हैं। झील जैसे कि झील नदियों थी, जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर मिट्टी से घिरा हो। उसके बाद में आगे चलते हैं अब। जैसे कि ये झील के प्रकार सब जान गए, लैगून झील भी क्या होता है। उसके बाद मीठे पानी झील, उसके बाद खारे पानी के झील, हिमनद झील, कृत्रिम झील, गोखुर झील, लैगून झील। गोखुर एक प्रकार के घोड़े के नाल की तरह होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि अब मैप पे आते हैं हम। तो सबसे ऊपर हम श्रीनगर में आते हैं, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आते हैं फ्रेंड्स, तो अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, बिशनसर, मानसबल, डल झील, बुलर झील। तो ऐसे ऐसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अनंतनाग जो नागों की बस्ती है, अनंतनाग हो गया। उसके बाद बैरी नाग, जो नाग में एक होता है ना दुश्मन वाला नाग, तो उसे बैरी कहते हैं, बैरी नाग। उसके बाद में शेषनाग। शेषनाग सभी नागों का राजा होता है। उसके बाद में उसकी पत्नी नागिन। उसके बाद में यहाँ पे बिशनसर, नागिन जो होती है बड़ी जहरीली और विष छोड़ने वाली नागिन होती है। उसके बाद में आते हैं मानस बल। मानस बल का मतलब हो गया कि एक मानव जो है बड़ी बलशाली है, वो वहाँ पे गया। और दो तो फेमस है ही, डल झील और बुलर झील। बुलर झील जो मीठे पानी का झील है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में इसको याद आप लोग कर लीजिएगा, 2-3 बार ऐसे करिएगा। तो अनंतनाग, उसके बाद में अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, उसके बाद में बिशनसर, उसके बाद मानस बल, डल झील, बुलर झील, ये लोग याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में राजस्थान में आते हैं। राजस्थान को बोला जाता है कि राजाओं का शहर राजस्थान। जैसे कि राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, सांभर झील। जैसे कि राजा जो लोग हैं वो बहुत अपने आप को राजा मानते हैं। उसके बाद में जय, राजा जो है अपना जय जय जयकार करवाना जानते हैं। उसके बाद में फतेह, राजा जो हमेशा फतेह मतलब विजय प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद में डिडवाना, राजा जो लोग होते हैं वो ढोलक पिटवाना चाहते हैं अपने दरबार में। कैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद पिछौला, राजा लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे पीछे 10 लोग घूमें, तो पिछौला पीछे पीछे घूमने रहना, पिछौला। सांभर झील फेमस है, ये भी खारे पानी के लिए जाना जाता है। ये जो झील है इनलैंड मीठे पानी की खारे पानी की झील है। उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे कि अब राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, उसके बाद में डिडवाना, पिछौला, सांभर, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, उसके बाद डिडवाना, पिछौला और सांभर। सांभर जो खारे पानी की झील है, ये जो है इनलैंड खारे पानी की झील है। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो चिल्का झील जो आगे पड़ेगा। उसके बाद में महाराष्ट्र में आते हैं।
महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। लोनार झील ये यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, ये समुद्र के तट पे नहीं है। ये क्या बोलते हैं, उल्का पिंड के टकराने से यहाँ पे झील का निर्माण हुआ है, लोनार झील का निर्माण, जो कि पृथ्वी से एक बार उल्का पिंड टकराई थी, तो उसी उल्का पिंड के टकराने से यह झील का निर्माण हुआ है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं केरल में। केरल में ये फ्रेंड्स महत्वपूर्ण जो अथी झील है, जो अथी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वही सब मैं ये इस पर लिखा हूँ। उसके बाद में केरल में आते हैं तो पेरियार, आप लोग पेरियार नेशनल पार्क से याद कर रख सकते हैं, पेरियार झील, अष्टमुडी, वेम्बनाड, यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील तो वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। तो याद कर सकते हैं पेरियार, अष्टमुडी, वेम्बनाड, पेरियार, अष्टमुडी, वेम्बनाड याद कर सकते हैं। उसके बाद में इस साइड आते हैं आंध्र प्रदेश में तो कलेरू और पुलिकट। पुलिकट पहले तमिलनाडु का क्षेत्र में पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे है पुलिकट। ये जो है भाग पुलिकट है, ये जो भाग है पुलिकट है। तो इसका 84% जो भाग है आंध्र प्रदेश में है, और जो 16% भाग है ये है तमिलनाडु में। और ये लैगून झील है। ये लैगून झील अभी बताए थे कि इसे समुद्र से सटे है और समुद्र से इधर से पानी मारा और यहाँ पे जाकर के रह गया। तो बताए हैं कि झील जल का वह स्थिर भाग है जो मिट्टियों से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो ये लैगून झील का निर्माण करती है। यहाँ पे लैगून झील ये दूसरी सबसे बड़ी झील है भारत की। अब आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में आते हैं तो चिल्का झील। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और खारे पानी की यह सबसे बड़ी लैगून झील है। अभी बताए हैं कि पूछेगा कि दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील, तो इस वाले का नाम लीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स, पुलिकट। अब सबसे बड़ी पूछे तो चिल्का झील, ये खारे पानी की झील है। यहाँ पे नेवी को ट्रेनिंग भी दिया जाता है चिल्का झील में। उसके बाद में मणिपुर लोकटक झील, ये बहुत फेमस है, ये पर्यटन स्थल के लिए भी फेमस है लोकटक झील। उसके बाद में यहाँ पे केबुल लामजाओ एक पार्क है, जो कि यहाँ पे विश्व से लोग आते हैं घूमने। क्या फ्रेंड्स नाम है? केबुल लामजाओ पार्क का नाम है। यहाँ पे क्या है कि पानी के ऊपर थोड़ा थोड़ा झील पर मतलब कि आदमी घूमते रहते हैं, वहाँ घर भी बसाते हैं यहाँ लोकटक झील में। उसके बाद में आते हैं ये चोलामू झील यहाँ स्थित है, सिक्किम में सबसे ऊपरी भाग में स्थित है चोलामू झील। इसलिए इसको बोला जाता है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो चोलामू झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील क्या नाम है? चोलामू झील है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं उत्तराखंड में फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जितना ताल है वो सब उत्तराखंड में, बस 3 को छोड़ के, 3 को सूरज और चांद को छोड़ के, सूरज ताल और चंद्र ताल झील जो है इसको छोड़ के, अब और ये यूपी में वो रामगढ़ ताल है, ये 3 को छोड़ के बाकी जितना ताल है वो सब उत्तराखंड में आते हैं। जैसे कि याद करते हैं हम लोग नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड ताल को कंकाल झील भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंकाल देखने को मिले थे। उसके बाद में फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, कंकाल झील बोलेंगे, और रूपकुंड इसका नाम है। तो फ्रेंड्स ये लोग आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं रिवीजन की ओर। जैसे जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, वैरीनाग, शेषनाग, नागिन, बिशनसर, उसके बाद मानसबल, डल झील, बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद नीचे आएंगे राजस्थान में तो राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, पिछौला और सांभर जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन इनलैंड है। और ये जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये अपर लैंड है, यानी लैंड के ऊपरी भाग में है, और ये इनलैंड है। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं तो लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील। केरल में पेरियार अष्टमुडी वेम्बनाड झील। उसके बाद में इस साइड आएंगे
तो कलेरू झील पुलिकट, कलेरू पुलिकट, कलेरू पुलिकट, कलेरू पुलिकट आंध्र प्रदेश में पड़ जाएंगे। उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील, मणिपुर में लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील, सिक्किम में चोलामू झील, सिक्किम में चोलामू झील। उसके बाद में उत्तराखंड में जितना ताल है वो सब आ जाएंगे, जैसे कि राकस ताल, सात ताल, राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, देवताल, उसके बाद नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रुकुन ताल। रुकुन ताल को एक और नाम से जानते हैं, कंकाल झील के नाम से। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल। और तो ये हमारा है हिमाचल प्रदेश में सूरज और चांद, सूरज चांद को याद सकते। और यूपी में रामगढ़, और जितना जो ताल है सब उत्तराखंड में है। उसके बाद में फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा वीडियो। तो आ गया समझ में तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।